अगर आप लोग ग्रो ऐप में नए हो, आपको नहीं मालूम है कि भाई स्टॉक को बाय और सेल कैसे किया जाता है, तो यार आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार आपको देखना है मार्केट कि मार्केट ओपन है या फिर नहीं। आप लोग भाई ऊपर देख सकते हो निफ्टी 50 और सेंसेक्स है, तो अभी भाई इसका वैल्यू अप डाउन हो रहा है। वैल्यू अगर अप डाउन हो तो आपको भाई समझ लेना है कि आज मार्केट ओपन है। भाई मैंने देखा है बहुत सारे लोग मार्केट क्लोज जाता है और भाई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना है, मार्केट ओपन रहने देना है। तो भाई देखो मार्केट पूरी तरीके से ओपन है एंड अब हम लोग भाई स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं भाई उस पर बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ना स्टॉक को ढूंढना पड़ेगा कि आप किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो भाई सर्च करके भाई किसी भी स्टॉक का नाम हम यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिखूँगा रिलायंस या फिर मैं लिखूँगा टाटा ही लिखता हूँ। तो देखो जितना भी टाटा का स्टॉक होगा गाइस यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि टाटा मोटर्स है, यहाँ पे टाटा स्टील भी है। तो कुछ इसी प्रकार से आप किसी भी कंपनी का स्टॉक ढूंढ के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो भाई। एक तो ये तरीका हो गया है। भाई दूसरा तरीका ये हो गया है कि आप लोग ना खुद से ग्रो ऐप में रिसर्च कर सकते हो। जैसे भाई ग्रो ऐप वाला भाई ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि देखो एक ऑप्शन है मोस्ट ट्रेडेड इन MTF, मतलब कि सबसे ज़्यादा फेमस ट्रेड लिया गया है लोगों द्वारा MTF में, वो इन सारे स्टॉक में लिया गया है। अगर मैं ऊपर करूँ तो भाई ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है मस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, मतलब वैसा स्टॉक है जो कि भाई बहुत ज़्यादा भाई ट्रेडिंग किया गया है लोगों द्वारा। एंड अगर मैं सी मोर पे क्लिक करूँ तो आप लोग देख सकते हो इतने सारे स्टॉक देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक है, लोग बहुत ज़्यादा भाई इसमें ट्रेडिंग किए हैं। तो आप लोग देख ही सकते हो। एंड भाई पता नहीं नुकसान हुआ है उन लोगों का या फिर लॉस हुआ है, वो तो नहीं दिया है, बट हाँ ये सारा स्टॉक बहुत ज़्यादा फेमस है। बट अगर मैं ऊपर कहूँ तो ये टॉप मूवर्स टुडे, मतलब आज के दिन सबसे अच्छा परफॉर्म कौन स्टॉक किया है, मतलब गेनर्स कौन है। तो आप लोग देख सकते हो ये तो सारे स्टॉक है, बट हाँ ये सब स्मॉल कंपनी है, मतलब छोटा कंपनी, स्मॉल कैप। ये सबसे बड़ा कंपनी हो गया लार्ज कैप। गेनर्स की मैं बात करूँ, गेनर्स का मतलब है प्रॉफिट। एंड ये है मिड कैप, मतलब छोटा कंपनी, मतलब बीच का कंपनी। देखो सबसे पहले होता है स्मॉल कैप, फिर मिड कैप एंड फिर लार्ज कैप होता है। तो भाई आप लोग को यार इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो ये गेनर्स हैं। तो आज सबसे ज़्यादा तगड़ा परफॉर्म किसने किया है तो आप लोग देख सकते हो। एंड भाई लूज़र कौन है, मतलब सबसे घटिया परफॉर्म किसने किया, तो आप लोग देख सकते हो मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप में भी। तो हाँ आप लोग कुछ इसी प्रकार से ना गाइस रिसर्च कर सकते हो ग्रो ऐप में। एंड भाई उसी के बेसिस पे आप लोग ना स्टॉक को चुन सकते हो कि हाँ भाई मुझे इस स्टॉक में भाई अब इन्वेस्टमेंट कर देना है भाई ग्रो ऐप के अंदर। लाइक बहुत सारे लोग भाई इंट्राडे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं भाई यार स्टार्टिंग में इंट्राडे को रिकमेंड नहीं करूँगा यार, क्योंकि देखो रिस्क रहता है। देखो इंट्राडे में अभी क्या चल रहा है, टॉप इंट्राडे, ये 4 स्टॉक बहुत ज़्यादा भाई तगड़ा चल रहा है। एंड अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो और भी सारे स्टॉक आ जाएंगे जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं भाई इसमें। हाँ तो बात कुछ ऐसा है गाइस कि कुछ इसी प्रकार से आप लोग स्टॉक को ढूंढ सकते हो। तो चलो अब मान लेते कि मैंने किसी स्टॉक को ढूंढ लिया है, अब मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा, मतलब उस स्टॉक में जाके बाई और सेल कैसे करूंगा। तो यार देखो सबसे पहले तो मैं भाई अपने अकाउंट में चला जाता हूँ एंड मेरे पास है सिर्फ 85 रुपया। बट गैस आपको ऐड मनी पे क्लिक करके एंड भाई यहाँ से पैसे को ऐड कर लेना है। कम से कम गैस यार यहाँ से आप लोग ना 100 रुपया को ऐड कर सकते हो भाई। अगर आप 100 रुपया से कम ऐड कीजिएगा ना नहीं होगा। ग्रो ऐप खुद बोलता है कि कम से कम आपको 100 रुपया ऐड करना ही पड़ेगा। तो 100 रुपया लिख के आपको अगर मैं भाई यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप लोग चेंज भी कर सकते हो पेमेंट मेथड। फ़ोनपे पे में क्लिक किया एंड मैं मेरा फ़ोन पे ओपन हो जाएगा एंड मैं पे क्लिक करूँगा एंड ये मेरा पैसा मेरे ग्रो ऐप के अकाउंट में आ जाएगा। तो पैसों को ऐड करने के बाद अब बात करते हैं कि अब आप लोग भाई इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो। देखो यार आपको भाई एक स्टॉक ढूंढना है, बट अपने बजट के हिसाब से ढूंढना है। देखो इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 4500 रुपया। भाई उतना भाई अब बजट तो यार आपके पास होगा नहीं स्टार्टिंग में, तो आपको भाई थोड़ा सा यार अपने बजट के हिसाब से चुनना है। अब देखो ये भाई इसका है 200 रुपया। तो मैं ना मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो से एक स्टॉक को ढूंढता हूँ यार, भाई क्या बात अपने बजट में मिल जाए। ओके अगर मैं ऊपर करूँ तो कोई ना कोई तो बजट में, ओके चलो मुझे एक बजट में मिल चुका है, वेदांता आयरन एंड स्टील भाई, जो कि भाई 100 रुपया के भाई मेरे बजट में ही पड़ने वाला था यार। एक तो भाई ये स्टॉक है एंड भाई एक भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये भी है ओ मैक्स करके। तो हाँ भाई मुझे 2 तो यार मिल चुका है। तो हाँ भाई कुछ इसी प्रकार से आप लोग अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हो, खरीद बोल रहा भाई ढूंढ सकते हो स्टॉक को। ओके तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे इसी में करना चाहिए। तो चलो गाइस इस पर क्लिक करके एंड मुझे बस इसके नाम पे क्लिक कर देना है एंड भाई चार्ट देखना है, क्योंकि भाई चार्ट से ही मालूम चलेगा कि इस शेयर को बाय किया जाता है या फिर सेल किया जाता है। गाइस मुझे क्या लगता है कि भाई इसमें ना वॉल्यूम नहीं है। देखो यार इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो भाई इसको भाई रहने देते हैं। इस शेयर में वॉल्यूम है गाइस, आप लोग देख सकते हो भाई वैल्यू ऊपर नीचे हो रहा है, बट भाई उस शेयर में भाई पता नहीं वॉल्यूम था ही नहीं भाई, थोड़ा सा मरा शेयर लग रहा था देखो। तो हाँ गाइस आपको भाई ये भी गलती नहीं करना। तो चलो थोड़ा सा महंगा ही है, बट मैं इसी में मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हाँ मैं ये बोल रहा था कि आपको चार्ट देखना है। अगर आपको लगे कि भाई ये चार्ट नीचे जाएगा तब आपको सेल करना है, बट अगर आपको लगे कि भाई ये चार्ट ऊपर जाएगा तब आपको बाय करना है। ठीक है ना, आप लोग समझ गए। सेल कीजिएगा अगर चार्ट नीचे जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा
एंड बाई कीजिएगा। अगर चार्ट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो यार ये तो भाई बहुत ज़्यादा सिंपल बात है। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं आपको बाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बाई पे क्लिक किया, देखो यार यहाँ पे 2 ऑप्शन है, डिलीवरी और इंट्राडे। भाई इंट्राडे स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करूँगा, बट इंट्राडे में मिलता है मार्जिन। तो अब बारी आ चुकी है शेयर को लिखने का कि मुझे कितने शेयर को लेना है। अगर मैं 5 शेयर को लेता हूँ तो भाई मुझे 93 रुपया देना पड़ रहा है। अगर मैं 4 शेयर को लेता हूँ तो मुझे भाई 75 रुपया देना पड़ रहा है। बट इंट्राडे में याद रहे यही चीज़, 4 शेयर अगर मैं डिलीवरी में लूँ तो भाई 352 रुपया पड़ेगा, बट मैं इंट्राडे में लूँगा तो 75 रुपया पड़ रहा है। मतलब वह सिंपली बात ये कि भाई यहाँ पे मार्जिन मिलता है। तो मैं भाई 4 शेयर को लेता हूँ, ठीक है ना। और हाँ गाइस, एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि मैं कोई ऑफिशियल फाइनेंस एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो चलो मैं 4 शेयर को लिख देता हूँ, मैं बाई पे क्लिक कर देता हूँ। बट उससे पहले मैं स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, बट भाई मैं बाद में भी लगा सकता हूँ। तो मैं बाई पे क्लिक कर देता हूँ, बाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलो गाइस, आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे मेरा पोजीशन पहले मैं देख लेता हूँ कट करके। मैंने तो बाई पे क्लिक कर दिया है एंड आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे मेरा पोजीशन स्टार्ट भी हो चुका है एंड भाई नुकसान भी होना स्टार्ट हो चुका है। वो नुकसान इसलिए हो रहा है गाइस कि देखो मैं बाई पे क्लिक किया हूँ। बाई का मतलब होता है ऊपर जाना, बट भाई ये शेयर तो यार नीचे ही जा रहा है भाई। तो इस कैंडल को ना गाइस ऊपर जाना पड़ेगा, तब हम लोग को भाई प्रॉफिट होगा। आप लोग देख सकते हो भाई लॉस बढ़ता चला जा रहा है। जब ये नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा भाई, लॉस बहुत तगड़ा बढ़ता चला जाएगा। अभी तो यार 1 रुपया 20 पैसा का लॉस है। लॉस कम भी हो रहा है बट थोड़ा सा बढ़ भी रहा है। तो अगर मैं भाई इंतज़ार करूं तो यार भाई क्या पता भाई प्रॉफिट भी हो जाए। एंड अगर गाइस आपको ऐसे भाई अचानक से गिर चुका है भाई, 1 सेकेंड हो यार, ये क्या हो गया भाई, बहुत तगड़ा लॉस हुआ। इतना अचानक से इतना लंबा। अगर गाइस अभी मैं सेल पे क्लिक किया रहता ना तो भाई बहुत अच्छा खासा भाई प्रॉफिट हो जाता, बट मैं क्या करूँ यार, मैं बाई पे ले लिया। तो हाँ गाइस, यही होता है स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। तो चलो गाइस, अगर आपको लगे कि हाँ आपको भाई प्रॉफिट हो गया, अब आपको मार्केट से एग्जिट होना है, तब आप लोग कैसे मार्केट से एग्जिट होइएगा। तो आपको कट कर लेना है, एंड यहाँ पे आपको एग्जिट ऑल का एक ऑप्शन दिख रहा है, बस आपको भाई यहाँ पे क्लिक कर लेना है। हालांकि मैं भाई नुकसान में एग्जिट हो रहा हूँ, बट यार आपको नुकसान में नहीं होना है यार, क्योंकि अगर नुकसान में होइएगा तो फिर ब्रोकरेज चार्ज भी लगेगा, फिर आपको भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो चलो गाइस, मैं यहाँ से एग्जिट पे क्लिक कर देता हूँ भाई 5 रुपया का भाई नुकसान के साथ लगभग। एंड भाई मेरा एग्जिट ऑर्डर लग चुका है। लेट्स गो यार, लगा नहीं था गाइस कि यार इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा भाई, लिटरली ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब मैं आपको डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जाके दिखाता हूँ। देखो 68 रुपया बचा है भाई, एंड भाई पूरा 16.5 रुपया का नुकसान हुआ है। चलो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। स्टॉक में तो यार लगभग 4.5 रुपया का लगा है, बट भाई ज़्यादा नुकसान हुआ है ब्रोकरेज से। देखो स्टॉक से कम नुकसान हुआ है, ट्रेडिंग से कम नुकसान हुआ है, बट ज़्यादा नुकसान हुआ है ब्रोकरेज चार्ज से। जी हाँ गाइस, जब भी आप लोग ट्रेडिंग कीजिएगा ना, जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तब आपको एक ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा भाई, जो कि बहुत ज़्यादा है यार, 12 रुपया भाई। तो हाँ गाइस, कुछ इसी प्रकार से आप लोग ग्रो ऐप के अंदर शेयर को बाई और सेल करते हो। ग्रो ऐप में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एंड आई होप कि यार ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई इसको एक लाइक मार देना। एंड भाई किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है ना तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग भाई कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।